हेलो एवरीवन। आज हम लोग भारतीय संविधान के भावों के बारे में पढ़ने वाले हैं और हम लोग सिर्फ इसको पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि देखते ही देखते याद भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। भारतीय संविधान का भाग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें भाग एक इसमें क्या दिया गया हुआ है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग एक में क्या दिया हुआ है? तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अब इस परीक्षा में इस तरह का सवाल किया जाएगा कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? तो आपको जवाब देना है भारतीय संविधान के भाग एक में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भाग दो में किस बारे में चर्चा किया गया है? तो नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है। किस बारे में? नागरिकता के बारे में। तो परीक्षा में आपसे सवाल इस तरह से पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है? तो आपको जवाब देना है क्या? तो भाग दो में। सवाल क्या पूछेगा? भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है? तो आपका क्या जवाब होगा? भाग दो में। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं भाग तीन। इसमें क्या है? भाग तीन में तो मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया। किस बारे में? मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, तो आपसे सवाल इस तरह से पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा किया गया? तो आपको जवाब देना है भाग तीन में। समझ में आया? इस तरह से नहीं पूछा जाएगा कि भाग एक में क्या दिया हुआ है। इस तरह से भी पूछा जा सकता है, लेकिन सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया? तो भाग एक में। नागरिकता के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया? तो भाग दो में। मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा हमारे भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया? तो भाग तीन में। आई होप कि ये तीन आपको याद हो गया होगा। अगला हम लोग देखते हैं भाग चार। भाग चार में क्या चर्चा किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, भाग चार में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है भाई, तो सवाल आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो आपको जवाब देना है भाग चार। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा कहां किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग चार में। इसको हम लोग पहले रिकॉल कर लेते हैं एक बार, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा कहां किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग एक में। ठीक है भाई, नागरिकता के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग दो में। मौलिक अधिकारों के बारे में भारतीय संविधान के किस भाग में चर्चा किया गया है? तो भाग तीन में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग चार में। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को याद हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे आगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। अगला है आपका भाग चार का क। ठीक है, भाग चार का क। इसमें किस बारे में चर्चा किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा किया गया है। किस बारे में? तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में। मौलिक कर्तव्यों
ठीक है भाई। तो सवाल इस तरह से पूछा जाएगा कि मौलिक कर्तव्यों की चर्चा, मौलिक कर्तव्यों का चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो आपका जवाब होना चाहिए भाग 4 का क। ठीक है, भाग 4 के क में। अगला आपका भाग 5, इसमें किस बारे में चर्चा किया है? तो संघ के बारे में, संघ की शासन व्यवस्था के बारे में, संघ का शासन। ठीक है, संघ का शासन, संघ का शासन का चर्चा जो है भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है। संघ के शासन में क्या क्या आएगा? संघ के शासन में क्या क्या आएगा? संघ की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, तो संघ का जो कार्यपालिका होगा उसका चर्चा भारतीय संविधान के भाग 5 में होगा। संघ की जो विधायिका होगी उसके बारे में चर्चा भारतीय संविधान के भाग 5 में होगा। संघ की जो न्यायपालिका होगी उसके बारे में चर्चा भारतीय संविधान के भाग 5 में होगा। तो भाग 5 किससे रिलेटेड है? तो संघ का शासन से। ठीक है, सवाल इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि संघ का शासन, संघ के शासन का चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो आपको जवाब देना है भाग 5 में। ठीक है, अगला आपका भाग 6, राज्य का शासन, राज्य का शासन। ठीक है, तो राज्य के शासन के बारे में आपसे पूछा जाए, सवाल इस तरह से पूछा जाए कि राज्य के शासन के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो आपको जवाब देना है भाग 6 में। राज्य के शासन के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? तो राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, राज्य की न्यायपालिका। कार्यपालिका में अगर देखिएगा तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, ये सब क्या हो जाएगा आपका राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आएगा। तो इसके बारे में जो भी चैप्टर पढ़िएगा आप, जैसे कि राज्यपाल चैप्टर पढ़िएगा तो किसमें आएगा? भाग 6 में आएगा। और राष्ट्रपति का चैप्टर पढ़ रहे हैं आप तो भाग 5 में आएगा। ठीक है, तो वही समझ लीजिए। संघ का शासन के बारे में चर्चा जो है भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया। संघ के शासन में कौन कौन आएगा? भारत मतलब कि केंद्र की विधायिका, केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की न्यायपालिका। ठीक है, तो आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति सब के बारे में चर्चा कहाँ मिलेगा? भाग 5 में। लोकसभा, राज्यसभा के बारे में चर्चा कहाँ मिलेगा? तो भारतीय संविधान के भाग 5 में। सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा कहाँ मिलेगा? तो भारतीय संविधान के भाग 5 में। वही अगर बात कीजिएगा भाग 6 में, तो इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में, क्या बोलते हैं, महाधिवक्ता के बारे में, और राज्य की विधायिका इसमें इंक्लूड आता है, राज्य की विधायिका भी आता है। तो उसमें आपका आ जाएगा विधानमंडल, यानी कि विधानसभा प्लस विधान परिषद, इसके बारे में चर्चा आपका क्या मिलेगा? भाग 6 में मिलेगा। और हाई कोर्ट वगैरह का जो है चर्चा भी आपका भाग 6 में मिलेगा। ठीक है, तो आपको आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला आपका भाग 7। तो भाग 7 को जो है ना भाई साहब क्या किया गया कि निरस्त कर दिया गया है। हमारे भारतीय संविधान में भाग 7 नहीं है, उसको खत्म कर दिया। तो उसको पढ़ने का जरूरत क्या है? जब है ही नहीं, खत्म कर दिया गया तो उसको पढ़ना ही नहीं है हमको। ठीक, तो अगला आएगा आपका भाग 8। ठीक है, 7 को तो निरस्त कर दिया, तो अगला आ जाएगा आपका भाग 8। ठीक है, इसमें क्या चर्चा किया गया है? केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में चर्चा किया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। केंद्र शासित प्रदेशों में किस तरह से शासन व्यवस्था चलेगा, इसके बारे में चर्चा भारतीय संविधान के भाग 8 में किया गया है। आपसे इस तरह से सवाल पूछा जाएगा कि केंद्र शासित प्रदेशों में शासन के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो आपको जवाब देना है भाग 8 में। तो चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 के क में किया गया है। संघ का शासन के बारे में चर्चा, संघ के शासन के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 5 में किया गया है। राज्य के शासन के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 6 में किया गया है। और भाग 7 को निरस्त कर दिया गया, तो उसको हमको पढ़ना ही नहीं है, उसको खत्म ही कर दिया गया है। ठीक है, तो अगला आपका भाग 8 हम लोग देखेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 8 में किया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देना है। ठीक है, भाग 8 तक हम लोग देख लिए हैं। अगला आपका है भाग 9। ठीक है, भाग 9।
इसमें किस बारे में चर्चा किया गया है? तो पंचायतों के बारे में चर्चा किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायतों के बारे में चर्चा किया है। किस बारे में? तो पंचायत के बारे में। ठीक है, पंचायतों। तो आपसे सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में चर्चा किया गया है? जो लोकल बॉडी जो है ना, उसके बारे में चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो आपको जवाब देना है भाग 9 में। ठीक है, पंचायतों के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 9 में किया गया है। याद हुआ? चलो आगे देखते हैं। अगला है आपका भाग 9 का क। ठीक है, तो इसमें किस बारे में चर्चा किया गया है? नगर पालिका के बारे में चर्चा किया गया है। किस बारे में? नगर पालिका के बारे में। नगर पालिका। ठीक है, तो भाग 9 में क्या है? पंचायत, यानी लोकल, रूरल लोकल बॉडी, गांव में जो पंचायत होती है ना, उसके बारे में चर्चा भारतीय संविधान के भाग 9 में किया गया है। और अर्बन लोकल जो बॉडी होती है उसको नगर पालिका बोलते हैं। ठीक है, म्यूनसिपालिटी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं म्यूनसिपालिटी, जो शहरों में होता है, उसके बारे में चर्चा भारतीय संविधान के भाग 9 के क में किया गया है। पंचायतों के बारे में भाग 9 में, लेकिन नगर पालिका के बारे में चर्चा कहाँ किया गया? भाग 9 के क में। यह हो गया आपका रूरल लोकल बॉडीज, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायत उसके बारे में। और नगर पालिका किसको बोलते हैं? जो शहरों में जो है ना लोकल बॉडीज है, उसके बारे में चर्चा किया गया है, उसको बोलते हैं नगर पालिका। ठीक है, उस नगर पालिका का चर्चा जो भारतीय संविधान के भाग 9 के क में किया गया है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला है आपका भाग 9 का ख। ठीक है भाई, तो भाग 9 के ख में किस बारे में चर्चा किया गया है? तो सहकारी समिति के बारे में चर्चा किया गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। ठीक है, सहकारी समिति। ठीक है, तो सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि सहकारी समिति के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो आपको जवाब देना है भाग 9 के ख में। क्या? भाग 9 के ख में। किस बारे में? सहकारी समिति के बारे में चर्चा किया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, भाग 9 में क्या है? पंचायत। भाग 9 के ख में क्या है? भाग 9 के क में क्या है? नगर पालिका। भाग 9 के ख में क्या है? सहकारी समितियां। ठीक, अगला है आपका भाग 10। भाग 10 में किस बारे में चर्चा किया गया है? तो भाग 10 में चर्चा किया गया है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन। चलो इतना ठीक। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। तो सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है आपसे कि अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो आपका जवाब देना है भाग 10 में। भाग 10 में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। याद हो गया ना? पंचायतों के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के भाग 9 में। नगर पालिका के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के भाग 9 के क में। सहकारी समिति के बारे में चर्चा भाग 9 के ख में। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, मतलब अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के भाग 10 में किया गया है। ठीक, अब हम लोग अगला देखते हैं। इसको मिटा दें। चलो मिटा देते हैं। हम लोग 10 तक देख लिए हैं, आगे हम लोग देखते हैं। अगला है आपका भाग 11। 10 तक हम लोग देख लिए हैं, अगला है आपका भाग 11। भाग 11 इसमें किस बारे में चर्चा किया गया है? तो केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों के बारे में चर्चा किया है। किस बारे में? केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों के बारे में। देखिए भाग 6 में आप संघ के बारे में चर्चा किए हैं। किस बारे में? संघ यानी केंद्र सरकार के बारे में। भाग 6 में आप क्या किए हैं? तो राज्य के शासन के बारे में चर्चा की है। लेकिन अब क्या कह रहा है भाग 11 में कि दोनों को मिलाना है, मतलब कि
कुछ क्या बोलते हैं कि सहयोग से काम करना है ना, केंद्र और राज्य के बीच संबंध के बारे में चर्चा किया गया है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध। ठीक है, भाग 11 क्या है, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध। ठीक है भाई, तो सवाल आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 11 में किया गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 11 में किया गया है। ठीक है भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका भाग 12, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सवाल आपसे पूछा नहीं जाता किसी भी एग्जाम में, तो बेवजह याद करने का कोई औचित नहीं बनता है। भाग 13 वो भी नहीं पूछता है, तो उसको याद ही मत कीजिए। अगला आपका इम्पोर्टेंट है भाग 14। ठीक है भाई, भाग 12 भाग 13 नहीं पूछता है, तो बिना वजह उसको याद करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपका अगला इम्पोर्टेंट जो है वो है भाग 14। भाग 14 इसमें किस बारे में चर्चा किया गया है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी केंद्र और राज्य दोनों के बीच, दोनों के अधीन जो सेवाएं हैं, जैसे कि संघ में देखिएगा तो यूपीएससी हो गया। ठीक है, तो यूपीएससी के बारे में चर्चा कहाँ मिलेगा आपको, भारतीय संविधान के भाग 14 में। और स्टेट पीसीएस के बारे में भी चर्चा कहाँ मिलेगा, भारतीय संविधान के भाग 14 में। क्योंकि संघ एवं राज्यों के बीच, संघ एवं राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, जिनकी यूपीएससी हो गया, स्टेट सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर जो भी स्टेट पीसीएस सब ले रहा है एग्जाम, उसके बारे में चर्चा कहाँ किया गया, भारतीय संविधान के भाग 14 में। इसमें क्या है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है भाई, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, इसके बारे में चर्चा कहाँ किया गया है, भारतीय संविधान के भाग 14 में। यानी कि यूपीएससी के बारे में चर्चा कहाँ किया गया है, भाग 14 में। स्टेट पीसीएस जैसे कि बीपीएससी के बारे में चर्चा कहाँ मिलेगा आपको, तो भारतीय संविधान के भाग 14 में। ठीक है, अगला आपका इंपॉर्टेंट है आपका भाग 14 का क। ठीक है भाई, भाग 14 का क, इसमें किस बारे में चर्चा किया गया है, अधिकरण के बारे में चर्चा किया गया। अधिकरण, अधिकरण क्या होता है, ट्रिब्यूनल होता है, एक तरह से क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, अर्ध न्यायिक जो संस्था होती है, उसके बारे में चर्चा आपका भारतीय संविधान के भाग 14 के क में मिलता है। इसको अधिकरण लिखते हैं, अधिकरण। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल क्या होता है, जो क्वासी जुडिशियल नेचर का जो बॉडीज होती है, जैसे कि कैट हो गया, सैट हो गया, जेट हो गया, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक, उसके बारे में चर्चा कहाँ मिलेगा, भाग 14 के क में। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, उसके बारे में चर्चा भारतीय संविधान के भाग 14 के क में मिलेगा। ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसके बारे में चर्चा कहाँ मिलेगा, भाग 14 के क में मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से एनजीटी के बारे में चर्चा आपको कहाँ मिलेगा, भाग 14 के क में मिलेगा। ठीक है, क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मतलब कि वो पूरी तरह से एक जुडिशरी भी नहीं है, न्यायपालिका भी नहीं है, पूरी तरह से आपका वो कार्यपालिका भी नहीं, दोनों का काम कर रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी। तो वही अधिकरण, अधिकरण के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के भाग 14 के क में मिल रहा है। ठीक है, भाग 14 के क में क्या है, अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स। अगला आपका इंपॉर्टेंट है भाग 15। ठीक है भाई, भाग 15 में किस बारे में चर्चा किया गया, तो निर्वाचन के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, कि किस तरह से निर्वाचन होगा, किस किस का नाम, कैसे किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा, स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाएगा, सिंबल दिया जाएगा। ठीक है, या फिर कैसे इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा, इस सब के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के भाग 15 में किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, निर्वाचन। तो आपको सीधा सवाल पूछेगा कि निर्वाचन के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो आपको जवाब देना है भाग 15। ठीक है भाई, निर्वाचन के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो आपको जवाब देना है भाग 15। ठीक, याद हुआ। देखो, भाग 11 में क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। भाग 11 में क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। भाग 14 में क्या है, संघ एवं राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, उसके बारे में चर्चा किया गया है। भाग 14 का में क्या है, अधिकरण के बारे में चर्चा किया गया है, ट्रिब्यूनल्स के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, चलो अगला हम लोग देखते हैं, इसको मिटा दे,
मिटा देना। पंद्रह तक हम लोग देख लिए हैं। अगला है आपका इम्पोर्टेंट 17, क्योंकि 16 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, तो खाना पूर्ति नहीं किए, जो इम्पोर्टेंट है उसको याद कर लीजिए, बेवजह पूरा ढटर याद करने का जरूरत नहीं है। अगला इम्पोर्टेंट है आपका भाग 17, 15 तक हम पढ़ लिए, 16 आपका इम्पोर्टेंट नहीं। भाग 17, भाग 17 में किस बारे में चर्चा किया गया है? राजभाषा के बारे में चर्चा किया गया है। राजभाषा के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 17 में। ठीक, राजभाषा, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के भाग 17 में किया गया। ठीक, राजभाषा के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के भाग 17 में किया गया है, भाषाओं के बारे में। ठीक, अगला है आपका भाग 18। देखिए, आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि भाषाओं के बारे में या फिर राजभाषाओं के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो आपका जवाब होना चाहिए भाग 17 में किया गया है। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट है आपका भाग 18। भाग 18 में क्या है? तो आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में चर्चा किया गया है। आपात उपबंध, ठीक है भाई, इमरजेंसी प्रोविजंस भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में आपात उपबंध के बारे में चर्चा किया गया है? तो भाग 18 में। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के भाग 18 में किया गया। आपसे सवाल इसी तरह से पूछा जाता है कि आपात उपबंध या फिर इमरजेंसी का प्रोविजन भारतीय संविधान के किस भाग में चर्चा किया गया है? तो भाग 18 में किया गया। इमरजेंसी में आप देखिए, क्या बोलते हैं, नेशनल इमरजेंसी हो गया, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी हो गया, एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि एक हो गया आपका राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा हो गया आपका राष्ट्रपति शासन, और तीसरा हो गया आपका वित्तीय आपातकाल। इसके बारे में चर्चा भारतीय संविधान के भाग 18 में किया गया। ठीक, अगला आपका इंपॉर्टेंट है भाग 20। ठीक है भाई, भाग 20 में किस बारे में चर्चा किया गया है? तो संविधान संशोधन के बारे में चर्चा किया गया। संविधान संशोधन, ठीक है। तो सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है आपसे कि संविधान संशोधन का चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 20 में किया गया है। संविधान संशोधन का चर्चा भारतीय संविधान के भाग 20 में किया गया है। और अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 368, ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला जो वीडियो आएगा ना, तो उसमें हम आपको अनुच्छेद के साथ आपको हम बताएंगे, क्योंकि एक ही साथ भाग और अनुच्छेद सब याद करने लगे तो सब बोझ पोछ हो जाएगा, तो याद हो नहीं पाएगा। इतना आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला जो वीडियो हम डालेंगे भाग पर रिलेटेड, भारतीय संविधान के भाग पर रिलेटेड, तो उसमें जैसे कि यहाँ पर दिया है भाग 18 आपात उपबंध, तो उसके साथ साथ यहाँ पर हम आगे अनुच्छेद भी लिख देंगे, अनुच्छेद भी याद करवा देंगे कहाँ से कहाँ तक इसका चर्चा किया गया। ठीक है, क्योंकि एक ही साथ सब की जगह सब मिक्सअप हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। चलिए, इतना हो गया। और हम कुछ और बता दे रहे हैं। ये हो गया, इतना ही इंपॉर्टेंट था, इतना याद करना था। अगला हम आपको बता दे रहे हैं कि भारतीय संविधान जब लागू हुआ था, ठीक है भाई, भारतीय संविधान जब लागू हुआ था उस समय भारतीय संविधान में कुल 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग। और वर्तमान समय में भागों की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में भारतीय संविधान में भागों की संख्या अभी भी 22 ही है। ठीक, लेकिन काउंटिंग के हिसाब से देखिएगा, गिनती के हिसाब से, तो वह कितना हो गया? 25। बता देना कैसे हो गया 25। इसको मिटा दे रहे हैं क्या? तो हो ही गया। देखो, भारतीय संविधान जब लागू हुआ था उस समय भारतीय संविधान में भागों की संख्या कितनी थी? तो 22 थी। ठीक, और वर्तमान समय में भारतीय संविधान में काउंटिंग के हिसाब से, गिनती के हिसाब से कितने भाग है? तो वह 25। ठीक, तो 25 कैसे हो गया? क्या 24-25 मतलब 23-24-25 इस तरह का भाग है क्या? नहीं भाई, ऐसा कोई भाग नहीं है। ठीक, देखो, एक तो आपका घटा दिया, भाग 7 को हटा दिया है, ठीक, तो घट गया। दूसरा आपका भाग 4 का क जोड़ा गया इसमें, ठीक, ये वो ई हो गया। अगला आपका भाग 9 का
क जोड़ा गया। ठीक, दूसरा आपका है तीसरा भाग 9 का ख जोड़ा गया। ठीक, और अगला है आपका भाग 14 का क जोड़ा गया। देख लो 22 भाग था, उसमें से 1 हटा दिया और 4 को जोड़ दिया। भाग 4 का क, 9 का क, 9 का ख और 14 का क। तो 22 में से 1 गया, 21 बचा। 21 में इस 4 को जोड़ दीजिए तो 25 हो गया। तो काउंटिंग के हिसाब से भारतीय संविधान में भागों की संख्या वर्तमान समय में 25 है। और ऐसा पूछा जाए कि भारतीय संविधान में भागों की संख्या वर्तमान समय में कितनी है, तो सीधा बताना 22, और काउंटिंग के हिसाब से, गिनती के हिसाब से तो 25। ठीक है भाई, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ठीक, धन्यवाद।